अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फैक्ट्री इफेक्टिंग द अब्जॉर्प्शन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था अब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही थी, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, सॉलिड में कैसे हो रही थी और लिक्विड मेडिसिन में जो ब्लड स्ट्रीम में दे दी जाती है उनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से हो रही थी, उसके मैकेनिज्म को समझा था। और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि फैक्ट्री इफेक्टिंग ऑन अब्जॉर्प्शन के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है कि वो रेट होता है ड्रग का जो एक्शन के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। वो होती है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। ये इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे और कुछ फैक्टर्स हैं जो अब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इनको हम देखेंगे। कुछ ड्रग्स हैं जो फर्स्ट पास मैकेनिज्म से पास होती हैं, उनका क्या होता है कि बायोअवेलेबिलिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि स्टमक से उन्हें जाना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट फिर पोर्टल वेन से वो जाती हैं लीवर में, ठीक है। और लीवर में इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म के दौरान उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और उसका जो इफ़ेक्ट है ड्रग का वो रिड्यूस हो जाता है। अब हमने देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इजी अंडरस्टैंड करने के लिए 3 में डिवाइड किया है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फार्मास्यूटिकल को हमने डिवाइड किया है डिसइंटीग्रेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि पार्टिकल ये फूड जो है सॉरी ड्रग है, ठीक है। ड्रग जब स्टमक में जाती है ये उसके एसिड की वजह से यहाँ पे उसकी जो है स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। और फिर अभी ये भी पार्टिकल्स हैं फ्रिम पार्टिकल्स, ठीक है। अब फिर फ्रिम पार्टिकल्स का लिक्विड में चेंज हो जाना क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी इफेक्ट करता है जो ड्रग हम सॉलिड फॉर्म में देते हैं वो फर्स्ट जाके डिसोल्यूशन होती है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन के ऊपर। फिर है पार्टिकल का साइज। अगर तो पार्टिकल का जो ड्रग है हमारे पास उसका साइज स्मॉल है तो वो जो हमने देखा था कि जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, उस पोर्स से गुजरने के लिए उसके पास स्मॉल साइज होना ज़रूरी है, ठीक है। जितना उसका छोटा साइज होगा वो उसके पोर में से इजीली पास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग रिलेटेड। ड्रग रिलेटेड में क्या होता है कि इसमें हमने इसको 3 में डिवाइड किया। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, लिपिड सोलुबिलिटी और पीएच और आयोनाइजेशन, ठीक है। लिपिड सोलुबिलिटी क्या है कि वो ड्रग्स जो लिपिड सोलुबल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक कौन सी ड्रग होती हैं? जो लिपिड सोलुबल होती हैं। जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होती हैं वो हमने पीछे देखा था कि जो मेम्ब्रेन होती है हमारी वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है। वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगी इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर, ठीक है। और फिर वहाँ पे अपना जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी। और जिनकी लिपिड सोलुबिलिटी कम होती है वो हाइपोफिलिक होती हैं, मतलब वाटर सोलुबल ड्रग्स होती हैं, वो जो है इतना उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, उनका अब्जॉर्प्शन रेट कितना क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसी तरह पीएच है। पीएच इफ़ेक्ट करती है ड्रग अब्जॉर्प्शन के ऊपर। कैसे? कुछ ड्रग हैं वो एसिडिक नेचर होती हैं, कुछ होती हैं बेसिक नेचर, ठीक है। अब जो एसिडिक है वो तो यहीं पे स्टमक में ही अब्जॉर्व हो जाएगी इसके एसिड के साथ, ठीक है। अब जो बेसिक है वो यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करेगी, फिर नेक्स्ट वो स्टमक में चली जाएगी। स्टमक की पीएच क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। और वो यहाँ अब्जॉर्प्शन होगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी जो ब्रेक डाउन हो रही है वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को, उसकी जो फैक्टर ऑफ अब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने फिर नेक्स्ट जाना है लीवर के पास, पोर्टल वेन से। लीवर से फिर सर्कुलेटरी जो सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर उसकी जो स्मॉल अमाउंट है ड्रग की वो बच जाती है जो लीवर के पास जाती है और फिर नेक्स्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। तो ये चीज़ें रिड्यूस करती हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन को। इसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें क्या है कि ड्रग माउथ से ली, क्योंकि जो मोस्टली है वो माउथ को प्रेफर किया जाता है मेडिसिन के लिए, ओरली दी जाती है। ओरली से वो स्टमक में जाएगी। स्टमक के एसिड से कुछ ड्रग्स होती हैं वो उनके इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एसिड्स जो इधर इसकी लाइनिंग्स पे पड़े होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लीवर के पास जो बच जाती है, लीवर के पास जाती है। लीवर से फिर उसने पोर्टल वेन से जाना होता है, सॉरी इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन से उसने जाना होता है लीवर के पास, ठीक है, जहाँ पे उसकी मेजर जो है मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। अब ये जो बात है
इस पाथ को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। पीएच समझ आ गई, जिनकी पीएच एसिडिक होती है वो स्टमक में उनकी मेजर अब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जिनकी बेसिक होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। जो आयोनाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का अनआयोनाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आयोनाइज जब होती हैं उनके पास चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे जितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड होंगी उतनी अब्जॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में जो आते हैं वो है ब्लड फ्लो एट द अब्जॉर्प्शन साइट। अब्जॉर्प्शन साइट पे जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होएगा उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होती है। फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल जो मेडिसिन जाती हैं, सबलिंगुअल टंग के नीचे जो है बहुत सारी वेसल्स पड़ी हुई हैं ब्लड की, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया स्टमक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन्हें एक जो है लार्ज सरफेस मिल जाती है अब्जॉर्ब होने के लिए। सो ड्रग्स जो हैं वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है साइज ऑफ ड्रग। वो हमने पहले भी बात की कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है, जिसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब लिपिड बाइलेयर में से जो पोर्स हैं वाटर सोलुबल मेडिसिन वहाँ से पास होती हैं। अब जितना उनका साइज स्मॉल होगा वो उतना जल्दी उससे गुजर जाएगी और फिर अब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसीलिए उसका साइज़ क्या है, इफ़ेक्ट करता है। अगर तो ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा होगा तो उसके लिए हमें फिर पी ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर होगी, फिर वो उसको क्या है, पास करवाती है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को, ठीक है। उससे फिर क्या है, जितनी ज़्यादा प्रोसेस से मेडिसिन को गुजरना पड़ेगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी अब्जॉर्प्शन उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लास्ट पे है एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक जो होता है ये भी अब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। अब स्टमक जब एम्प्टी है तो ड्रग आएगी, स्टमक एम्प्टी है, इसके एसिड रिलीज होते हैं, वो ड्रग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। अब ये जो ड्रग है ये जल्दी मूव कर जाएगी, स्टमक एम्प्टी था, ये जल्दी मूव कर जाएगी इंटेस्टाइन के पास जहाँ पे उसकी अब्जॉर्प्शन होनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे फूड है या फूड के फ़ौरन बाद आप ले लेते हैं मेडिसिन, जिससे क्या होता है कि वो फूड के साथ उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाती है, ठीक है। इतना भी एम्प्टी स्टमक नहीं, इसमें ये बात भी नहीं है कि स्टमक हमने इतना एम्प्टी है कि हमने मेडिसिन ली वो फ़ौरन जो है रेक्टम से थ्रू आउट बॉडी, नो, मतलब डायरिया से या उसके कुछ इफ़ेक्ट से इस तरह वो रिमूव हो गई, नो। ये क्या है कि यहाँ पे जब एम्प्टी स्टमक होता है तो ड्रग फ़ौरन उसको पाथ मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाने के लिए। उसकी यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होनी होती है, जो तबाही यहाँ होनी होती है, वो यहाँ डिज़ोल्व होने से बच जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है ड्रग की अब्जॉर्प्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि कोई भी डिज़ीज़ है, ठीक है, लीवर की है, इंटेस्टाइन की डिज़ीज़ है या फिर स्टमक का कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं किसको, अब्जॉर्प्शन को। इनकी वजह से भी अब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाती है, ठीक है, या होती नहीं है या फिर डिले हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है टू फैक्टर से। पहला फैक्टर जो है जिससे वो इफ़ेक्ट होती है उसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो अभी हमने देखा कि ड्रग को माउथ से जाना पड़ता है स्टमक से, स्टमक के पास से वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही वो स्टमक से जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाती है उसकी कुछ अब्जॉर्प्शन तो इधर ही हो जाती है। अब यहाँ से उसने जाना है लीवर, पोर्टल वेन से लीवर के पास, ठीक है। लीवर क्या है, जहाँ पे मेजर अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, यहाँ से उसकी अब्जॉर्प्शन होएगी, उसकी यहीं पे जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, उसके इफेक्ट, उसकी अब्जॉर्प्शन यहीं पे रिड्यूस हो जाती है। इधर से फिर उसने जाना है सर्कुलेटरी सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, ब्लड से फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट बॉडी उस इफेक्टिव एरिया के पास जहाँ पे उसने जाना होता है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो आईवी जाती हैं, जो हम ब्लड में डायरेक्टली इंड्यूस करते हैं, अब वो उनकी अब्जॉर्प्शन तो डायरेक्ट होएगी, ठीक है, 100% उनके अब्जॉर्प्शन रेट होता है।
अब जो हम माउथ के थ्रू देते हैं उन्हें एक पाथ से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आईवी की मेडिसिन यहाँ से हम दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट उनकी अब्जॉर्प्शन हो रही है। अब जिस मेडिसिन को यहाँ से यहाँ सफ़र करना पड़ रहा है उसकी अब्जॉर्प्शन रेट, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, ईच एवरीथिंग, उसका इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और जो सबलिंगुअल मेडिसिन दी जाती हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो मेजर वेन्स हैं जितने उधर क्या उस एरिया में क्या होता है कि सबलिंगुअल एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है। वेजल्स ज़्यादा होती हैं, जितना वहाँ पे ब्लड फ्लो है उसकी वजह से क्या है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। इस वजह से कुछ मेडिसिन प्रेफर करते हैं सबलिंगुअल। ठीक है। तो नेक्स्ट आज का लेक्चर हमारे यहीं तक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ठीक है। अब्जॉर्प्शन हमने देख ली, डिफरेंट पैथ थे और डिफरेंट वे से डिफरेंट मेडिसिन को ऑब्जॉर्व किया जा रहा था। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ठीक है। ऑल द बेस्ट।